Okay, students, let's begin with the chapter number 16, that is probability. Fine. तो स्टूडेंट्स आपने ये चैप्टर पहले भी बहुत बार पढ़ा है, आपने 9th 10th दोनों क्लासेस में इस चैप्टर को पढ़ा है. इनफैक्ट आपने उससे जूनियर क्लासेस में भी इसको पढ़ रखा है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट. फाइन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक्स पूरे प्रिपेयर करेंगे जो कि आपकी एक्सरसाइज 16.1 को कवर करेगा. फाइन. ओके, सो ये चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी. ठीक है, अब एज सच आप सब लोग जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है. प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड प्रोबेबिलिटी? दैट इज नथिंग बट चांस ऑफ समथिंग दैट विल हैपन. क्या ये चीज अकर करेगी या नहीं करेगी, किसी चीज के होने के, किसी सिचुएशन के होने के क्या चांसेस हैं दैट विल हैपन और नॉट हैपन. सो यही चीज, इसी चीज को कौन बताती है? दैट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का मतलब यही है कि कोई भी चीज के होने के क्या चांसेस हैं. दैट इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी. सो चांस ऑफ समथिंग दैट विल हैपन, अगर कोई भी चीज या कोई इवेंट या कोई सिचुएशन हैपन होगी या नहीं करेगी, अकर करेगी या नहीं करेगी, दैट इज प्रिडिक्टेड बाय वन एंड ओनली प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी. ये तो बेसिक डेफिनेशन थी जो आपको पता थी. एंड मोर ओवर ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपने 9th और 10th क्लासेस में भी प्रैक्टिस किया था. फाइन. तो इस फॉर्मूला को क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ही बताता है आपको कोई भी सिचुएशन के अकर करने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है. दैट इज जस्ट प्रिडिक्टेड बाय दिस फॉर्मूला. ठीक है, अब देखिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपने दो प्रकार की अप्रोचेस ऑलरेडी स्टडी कर रखी हैं. फाइन. जो फर्स्ट अप्रोच है, आपको ये फॉर्मूला ज्यादा रिमेंबर रहता है लेकिन उसकी अप्रोच का नाम याद नहीं रहता है. सो दैट अप्रोच इज क्लासिकल अप्रोच. ये अप्रोच क्या है? इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ वे, अ मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी. किसी भी सिचुएशन के अकर करने के क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज नथिंग बट योर अप्रोच ओनली. ठीक है, तो आपने दो टाइप्स की अप्रोचेस ऑलरेडी स्टडी करी हैं. फर्स्ट इज योर क्लासिकल अप्रोच. इस अप्रोच से ज्यादा आप इस फॉर्मूले को रिमेंबर रखते हैं, याद रखते हैं. ठीक है, तो क्लासिकल अप्रोच इज नथिंग बट इससे हम प्रोबेबिलिटी ही फाइंड करते हैं. और फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का? किसी भी इवेंट, किसी भी सिचुएशन के अकर करने के क्या चांसेस होते हैं, दैट इज द फॉर्मूला विच इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ. आपके फेवर में जो सिचुएशन होनी चाहिए उसके क्या चांसेस हैं, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपके फेवर में अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. ठीक है, अब देखिए फेवर और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. मैं एक एग्जांपल लेती हूं, मैं एक सिचुएशन बताऊंगी, फिर उसके बेसिस पे हम एक बार इस क्लासिकल अप्रोच का जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फॉर्मूला है उसको एक बार फटाफट से पिकअप करके रिवाइज कर लेंगे. फाइन. ओके, सो एक सिचुएशन लेते हैं. एग्जाम्पल, throwing a die. ठीक है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लिया मैंने एक डाई को थ्रो किया. ठीक है, ओके. सो अब हमें पता है, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी थ्रोइंग अ डाई क्या है. थ्रोइंग अ डाई इज नथिंग बट अ रैंडम एक्सपेरिमेंट. रैंडम एक्सपेरिमेंट आप सबको बहुत अच्छे से पता है, आपने पहले भी इसको स्टडी किया है. रैंडम एक्सपेरिमेंट, देखिए नाम से समझ आ रहा है रैंडम एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट वो जिसके होने के बाद आप ऑब्जर्व करते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस नोट डाउन करते हैं. तो वही बात है, डाई जब आप एक थ्रो करोगे, जब आपने डाई थ्रो करी तो आप क्या करने वाले हो, उसके अकर करने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी आप उसको नोट करोगे ना. तो इसीलिए इसको मैं बोलती हूँ एक्सपेरिमेंट. और रैंडम क्यों बोल रही हूँ? रैंडम एक्सपेरिमेंट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे अभी ये नहीं पता कि थ्रो करने के बाद कौन सा नंबर आएगा. आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. दिस इज नथिंग बट रैंडम एक्सपेरिमेंट. एन एक्सपेरिमेंट इन विच आउटकम्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड इन एडवांस, उसी को आप बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ थ्रोइंग अ डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्योंकि मुझे आउटकम्स नहीं पता क्या आएगा. देखिए मुझे ये पता है कितने आउटकम्स आने के चांसेस हैं, लेकिन कौन सा आएगा ये तो नहीं पता ना, ये तो ऑब्जर्व करने के बाद ही पता चलेगा ना. हाँ जी. अब देखिए मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो पता है कि इन आउटकम्स के अलावा और कोई आउटकम तो नहीं आएगा. जैसे कि
अगर मैं एक डाई को थ्रो करूं, डाई, देखिए एक तो ये चीज में कभी कंफ्यूज मत होना, डाई या फिर डाइस। डाई इज यूज्ड फॉर सिंगल, जो आप सिंगल गीटी बोलते हो उसके लिए सिंगल के लिए यूज होता है, बेसिकली सिंगुलर। एंड डाइस एक से ज्यादा डाई, तो इट इज यूज्ड एज अ प्लूरल while it is used as a singular. Fine. I hope I am clear. तो अभी मैंने एक ही डाई को थ्रो किया है. फाइन. अभी मैंने डाइस की बात नहीं कर रही, मैं वो भी बात करेंगे. We will talk about multiple die, लेकिन अभी हम सिर्फ बात करेंगे एक डाई की. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. थ्रोइंग अ डाई एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है. मैंने आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन बताई. ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगी, एक डाई को थ्रो करने पे कितने आउटकम्स आ सकते हैं वो लिखूंगी. देखिए मुझे पता है टोटल एक गीटी के ऊपर 6 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब इन 6 नंबर्स के अलावा कोई और नंबर तो 100% नहीं आएगा. तो श्योरिटी तो है कि 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, लेकिन कौन सा आएगा ये श्योरिटी नहीं है. ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो पता है इसके. Total number of outcomes, that is nothing but 1 2 3 4 5 and 6. ये मुझे total number of outcomes तो पता है. तो जो ये total number of outcomes है ना, अगर इसको मैं कर्ली ब्रैकेट्स में डाल दूं, that is nothing but sample space. ये आपका क्या बन जाता है, sample space. सैंपल स्पेस क्या होता है, इट इज द सेट. ये एक सेट कहलाएगा. ठीक है, तो दिस इज अ सेट जिसको मैं सैंपल स्पेस का नाम दूंगी, विच कंटेन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, विच कंटेन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, और यू कैन से टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. सो दैट सेट इज नोन एज सैंपल स्पेस. ये तो आप पहले भी बनाते आते हो. सैंपल स्पेस लिखो. सैंपल स्पेस इज नथिंग बट अ सेट, कर्ली ब्रैकेट्स लगा दी और कॉमा से सेपरेट कर देना आउटकम्स को. दैट इज नथिंग बट अ सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस की श्योरिटी तो रहने वाली है कि इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा, लेकिन इन 6 एलिमेंट्स में से कौन सा आएगा इसकी श्योरिटी नहीं है. तो इसकी श्योरिटी के लिए, जिसको मैं अब ये बोलूंगी कि क्या चांसेस होंगे कि होगा या नहीं होगा, तो वो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्लासिकल अप्रोच जो आप पढ़ चुके हो ये वाले फॉर्मूले से. तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर जो आप थ्रो करने वाले हो डाई, द नंबर विल बी 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स. आपकी फेवर में कितने आउटकम्स होने वाले हैं, देखिए इनमें से सिर्फ एक ही फेवर में होगा 3, क्योंकि आपको 3 चाहिए. आपकी फेवर में 3 है तो आपको 3 चाहिए, तो एक ही आउटकम है सिर्फ. और आउट ऑफ द टोटल कितने हैं, 6, तो यू विल गेट 1/6. तो यही प्रोबेबिलिटी बनेगी 3 के आने की. आपने ऐसे बहुत क्वेश्चंस किए हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू फाइंड इवन नंबर, तो आप क्या करते थे, 2 4 and 6 3 इवन नंबर्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर यहां रिप्लेस होकर लिखते थे इवन नंबर. यू कैन राइट इट हियर इवन नंबर. तो आप क्या लिखते थे, टोटल 3 और फिर नीचे क्या हो जाएगा 6. आपके फेवर में 3 आउटकम्स हैं, 2 4 and 6, लेकिन टोटल कितने हैं 6 आउटकम्स. तो 3/6 विच इज इक्वल्स टू 1/2. आपने क्लासिकल अप्रोच से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस किए हैं. सिमिलरली इस अप्रोच के अलावा जो दूसरी अप्रोच आपने करी है, दैट वाज नथिंग बट योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच. That is nothing but statistical approach. Statistical approach. ये बहुत इजी अप्रोच थी. इसके अंदर आपको ऑलरेडी एक डाटा गिवन होता था. जैसे कि आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है आउट ऑफ 100, तो आपसे पूछा जाता था कि प्रोबेबिलिटी निकालो स्टूडेंट की जिनके 40 से ज्यादा मार्क्स आए हैं. तो आप क्या करते थे, जो टेबल बना होता था, जो डाटा गिवन होता था, उसके अंदर से देखते थे और फिर वहीं से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
और जो आपके फेवर में होते थे सेम यही फॉर्मूला लगा के आप आंसर देते थे प्रोबेबिलिटी का। दैट वॉज योर स्टैटिस्टिकल अप्रोच, स्टैटिस्टिक्स। अभी चैप्टर नंबर आपने 15 किया है जिसके अंदर डाटा इन्वॉल्व होता है। तो सिमिलरली आपने 2 अप्रोचेस करी हैं। अब आप इस चैप्टर के आखिर में जाते जाते एक नई अप्रोच पढ़ेंगे, दैट इज नथिंग बट एक्सियोमैटिक अप्रोच। उसके अंदर कुछ एक्सियम्स होंगे, कुछ रूल्स होंगे जिनको फॉलो करके आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ही निकाल लेंगे। देखिए जितनी भी अप्रोचेज हैं वो कुछ नहीं कर रही हैं, वो प्रोबेबिलिटी निकालने में ही हेल्प कर रही हैं आपकी। फाइन, आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, सो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आपकी एक्सरसाइज 16.11 का बेसिक कंसेप्ट क्या रहने वाला है, सैंपल स्पेस को लिखना। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कुछ केसेस पढ़ेंगे जिसके अंदर मैं आपको मल्टीपल कॉइन्स या मल्टीपल डाई, इन सब के बारे में सैंपल स्पेस कैसे निकाली जाती है वो सिखाने वाली हूँ, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने एक बार सैंपल स्पेस लिख ली, फिर तो आपसे जिस सिचुएशन की प्रोबेबिलिटी मांगी जाती है आप यही फॉर्मूला लगाते हो और वहां से प्रोबेबिलिटी उस सिचुएशन की निकाल देते हो। फाइन, तो हमारा फर्स्ट पूरा टॉपिक रहेगा सैंपल स्पेस को फाइंड आउट करना और सैंपल स्पेस पूरा जो सेट बनाते हो आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को, उसको लिखना। तो अभी मैं आपको मल्टीपल कॉइन्स और मल्टीपल डाई का कैसे सैंपल स्पेस लिखना है, आई विल लेट यू नो दैट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम मल्टीपल कॉइन्स डिस्कस करने वाले हैं। सी मल्टीपल कॉइन्स की कैसी सैंपल स्पेस निकली जाएगी वैसे ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल कॉइन्स का क्या मतलब है, अभी देखिए आपको एक कॉइन की सैंपल स्पेस तो बहुत इजीली पता है कि आप कैसे बना सकते हो सैंपल स्पेस। आपको पता है एक कॉइन के ऊपर 2 ही चीजों के अकर करने के चांसेस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड, सैंपल स्पेस इजीली लिख देते हो हेड एंड टेल, और टोटल नंबर ऑफ कितने आउटकम्स हैं, 2 हैं पूरी सैंपल स्पेस में जिनके आने के चांसेस हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो इजी था। नेक्स्ट करते हैं व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। सी पहले तो ध्यान सुनो, अगर मैं 2 कॉइन्स को इकट्ठे टॉस कर रही हूं या मैं अगर एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर रही हूं, इन दोनों बातों का मतलब बिल्कुल सेम है। अगर मैं बोलूं व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड या मैं बोलूं कि 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, आप एक ही कॉइन को 2 बार उछाल रहे हो या 2 कॉइन्स को ऐसे उछाल रहे हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये दोनों केसेस सेम होंगे। अब लेट्स फाइंड आउट द सैंपल स्पेस फॉर दिस। अब आप इसकी भी इजीली सैंपल स्पेस निकाल सकते हो और आपने पहले भी निकालनी है, दैट इज नथिंग बट हेड हेड। देखो या तो दोनों के ऊपर पहली बारी में हेड हेड आ जाएगा, या एक कॉइन पे हेड आएगा दूसरे पे टेल आएगा, या पहले पे टेल आएगा दूसरे पे हेड आएगा, या दोनों पे ही टेल आएगा। तो यही 4 आउटकम्स हैं जो पॉसिबल होंगे जब मैं 2 कॉइन्स को टॉस करूंगी। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 4, ठीक है। अब ये तो थे जब मैंने नंबर ऑफ टाइम्स जब थ्रो किया वो थोड़ा कम था। जैसे नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करेगा आपको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए, बिकॉज दैट्स द मेन पॉइंट। वही सैंपल स्पेस आपको लिखने के लिए बोला जाएगा। जैसे कि अभी देखिए आपने 2 कॉइन्स जब मैंने टॉस किए तो मैंने क्या किया, सैंपल स्पेस सिंपली लिख दी। अब नहीं तो इसको लिखने का एक बहुत इजी मेथड भी है, और वो मेथड इतना यूनिवर्सल है कि आप किसी भी कोई भी आपको अगर रैंडम एक्सपेरिमेंट दिया जाएगा जो कि आपको नहीं पता कि उसकी सैंपल स्पेस क्या होने वाली है, तो आप वो मेथड लगा के उसकी सैंपल स्पेस इजीली निकाल सकते हो। दैट इज यूनिवर्सल मेथड। आप किसी भी क्वेश्चन पे उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो अगर आपको सैंपल स्पेस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो दैट मेथड इज नथिंग बट योर ट्री मेथड। ट्री मेथड, ये मेथड इतना यूनिवर्सल है कि आप किसी भी आपको सिचुएशन के आउटकम्स निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यू कैन सिंपली अप्लाई दी ट्री मेथड। अब ट्री मेथड में क्या होने वाला है, जैसे कि मैं 2 कॉइन्स का पहले एक एग्जांपल लेके आपको डिस्कस करती हूँ कि कैसे होगा। 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो अगर 2 कॉइन्स टॉस हुए हैं, या फिर मैं बोलूं एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया, तो नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार टॉस हुआ है, 2, ठीक है। तो 2 बार टॉस हुआ है ना, नंबर ऑफ टाइम्स जितने होते हैं ना आपको उतने ही स्टेप्स लिखने होते हैं। जैसे मैंने कॉइन को 2 बार टॉस किया तो नंबर ऑफ टाइम्स 2 टाइम्स मैंने टॉस किया है इसको, तो 2 ही स्टेप्स में ये ट्री मेथड अप्लाई होने वाला है। अभी आपको समझ आ जाएगा ये स्टेप का क्या सीन है, ठीक है। जैसे मैंने एक कॉइन लिया, अब एक कॉइन पे क्या आने के चांसेस होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये तो चलो मैंने एक बार टॉस किया कॉइन को, स्टेप नंबर 1 यही था।
अब इसके आने के बाद मैंने कॉइन को दूसरी बार भी टॉस किया ना, बिकॉज आई हैव टॉस द कॉइन्स फॉर 2 टाइम्स, या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो ये तो एक ही बारी हुआ, स्टेप 1, अभी एक ही बारी मैंने टॉस किया। अब जब मैं दूसरी बार टॉस करूंगी, देखिए अगर हेड ऑलरेडी आ चुका है तो दूसरी बार टॉस करने पे यहाँ हेड आएगा दोबारा, यहाँ टेल आएगा। सिमिलरली अगर टेल आ चुका है तो यहाँ हेड आएगा, यहाँ टेल आएगा। अब क्या करेंगे, आप हेड हेड नाम देके हेड हेड लिख दोगे, हेड टेल नाम के हेड टेल लिख दोगे, टेल हेड से टेल हेड लिख दोगे, एंड टेल टेल से टेल टेल लिख दोगे। ये आपको 4 आउटकम्स दिख रहे हैं। इसको सैंपल स्पेस के सेट में डाल देना। अब देखिए दूसरा स्टेप हुआ ना, क्योंकि दूसरी 2 टाइम्स आई हैव टॉस द कॉइन, सो दिस इज द ट्री मेथड। इजीली आपको सैंपल स्पेस मिल रही। समटाइम्स स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू राइट द सैंपल स्पेस। अभी हम 3 कॉइन्स के टॉस की भी बात करेंगे, उसके अंदर तो जनरली स्टूडेंट्स को बहुत इशू रहता है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू फाइंड द सैंपल स्पेस फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। आई होप आई एम क्लियर फॉर द सैंपल स्पेस मेथड। ट्री मेथड से अगर मैंने सैंपल, देखिए दोनों मेथड जो हैं, एक तो शॉर्ट मेथड है, ठीक है, इसको मैं ट्रिक मेथड भी बोल सकती हूँ, ठीक है। अभी ये मेथड में आई विल डू दैट, इसीलिए सबसे पहले हम जो मेथड पढ़ रहे हैं, ये मेथड्स दोनों किसके लिए हैं? These methods are just used in order to find the sample space. ट्री मेथड भी सैंपल स्पेस निकालने के लिए यूजफुल होने वाला है, और शॉर्ट मेथड भी सैंपल स्पेस निकालने के लिए ही यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये आपने ट्री मेथड की मदद से निकाल लिया सैंपल स्पेस, फाइन, ओके, यस। अब आप टोटल नंबर आउटकम्स भी साथ साथ लिख रहे हो ना, जैसे इसके अंदर तो एक कॉइन को एक ही बार टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2 होते हैं, 2 कॉइन्स को टॉस किया तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 होते हैं। अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बिना लिखे ही सेट के अंदर मुझे जस्ट नॉर्मल एक फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट हो जाए, सो दैट विल बी क्वाइट इजी फॉर यू। सो सिमिलरली यहाँ पे एक फॉर्मूला भी है जो हम यूज करेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए, लेकिन ध्यान रखना अभी ये सिर्फ कॉइन्स के केस का ही फॉर्मूला है, इसको आप सिर्फ कॉइन्स के केस के अंदर ही यूज करोगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको नंबर ऑफ टाइम्स, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स क्या है 1, एक ही बारी टॉस हुआ, यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स क्या है 2, 2 बारी टॉस हुआ। सिमिलरली नंबर ऑफ टाइम्स 3 टाइम्स भी टॉस कर सकते हो कॉइन को, 4 टाइम्स भी टॉस कर सकते हो, 5 टाइम्स भी टॉस कर सकते हो। सब कॉइन्स को जितनी मर्जी बार टॉस करोगे आप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बिना सैंपल स्पेस लिखे निकाल सकते हो, एंड दैट कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो ये फॉर्मूला क्या है, दिस इज नथिंग, वेरी इजी, फेस की पावर n। फेस का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फेस का मतलब बहुत इजी है, फेस इज नथिंग बट कॉइन्स के ऊपर जो भी फेसेस हैं, जैसे एक कॉइन के ऊपर कितने फेस होते हैं, 2 ही फेस हो सकते हैं, या एक साइड पे हेड होगा फेस, दूसरी साइड पे टेल फेस होगा। तो टोटल नंबर ऑफ फेसेस एक कॉइन के ऊपर कितने होते हैं, 2 की पावर n। ये सिर्फ कॉइन के लिए वैलिड है, याद रखना। और ये n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स मैंने कॉइन को फेंका। अभी तो 1 और 2 की बात कर रहे हैं, 3 और 4 की भी बात करेंगे, ठीक है। तो जब मैंने कॉइन को नंबर ऑफ टाइम्स जब एक बार ही फेंका, जैसे कि फर्स्ट केस आपका, तो n यहाँ पे क्या था आपका 1, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने निकल के आए थे आपके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स दैट वाज 2 की पावर 1 2। आप देख ही सकते हो 2 आउटकम्स। सिमिलरली अगर मैंने उसको 2 बार टॉस किया, जब दिस केस, तो n क्या आ गया 2, 2 की पावर 2 दैट्स 4, और आपने देखा था यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 4 ही आए थे। अब इसी यही चीज कहीं ना कहीं शॉर्ट मेथड, जो हम एक मेथड अभी रह गया है हमारा पढ़ना, सैंपल स्पेस निकालने के लिए। अच्छा, ये मेथड की जरूरत ही क्यों पड़ी, अगर मैं ट्री मेथड की हेल्प से सैंपल स्पेस निकाल रही हूं, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस मेथड। इस मेथड का जस्ट एक एडवांटेज है, सी ट्री मेथड ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्री मेथड बहुत जगह आपकी एक्सरसाइज में भी यूज होगा, तो ट्री मेथड को प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल मेथड इन ऑर्डर टू फाइंड दी सैंपल स्पेस। सिमिलरली अगर शॉर्ट मेथड की बात करें, शॉर्ट मेथड का एक ही एडवांटेज है, ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता, ये टाइम कम लेता है एज कम्पेयर टू ट्री मेथड के। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं ये जो बात बोल रही हूँ इट्स ट्रू फॉर दैट, फाइन। तो आई होप ये भी क्लियर होगा 2 कॉइन्स का केस, क्योंकि मल्टीपल कॉइन्स के केस में मैंने भी ट्री मेथड सिखाया आपको सैंपल स्पेस के लिए।
फाइन, और अभी शॉर्ट मेथड हम इसके नेक्स्ट में करेंगे स्टार्ट। एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बिना सैंपल स्पेस लिखे मैं बता सकती हूं बाय दिस फॉर्मूला, 2 की पावर n, where 2 is nothing but faces on the coin, that is head and tail, and n is the number of times a coin is tossed. Okay, fine. स्टूडेंट्स, तो आपने अभी तक 2 कॉइन्स को हमने टॉस किया और उसकी सैंपल स्पेस निकाली थी बाय द मेथड ऑफ ट्री मेथड, ठीक है। तो अभी भी मैं ट्री मेथड ही लगा रही हूँ, लेकिन आप खुद नोटिस करोगे कि जैसे ही नंबर ऑफ टाइम्स इंक्रीज करेगा कॉइन का टॉस होना, यानी कि जैसे आपकी सैंपल स्पेस के आउटकम्स इंक्रीज करेंगे, वैसे ही ट्री मेथड थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। ये मेथड गलत नहीं है, ये सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इसीलिए मैं भी आपको ट्रिक या शॉर्ट मेथड बताऊंगी अभी सैंपल स्पेस निकालने का। पहले हम ट्री मेथड अप्लाई करेंगे। अब देखो इसके अंदर नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार मैं कॉइन को टॉस कर रही हूँ, एन आपका है 3 टाइम्स, ठीक है। तो 3 टाइम्स जब मैंने टॉस किया तो पहली बार वही जितने नंबर ऑफ टाइम्स आप थ्रो कर रहे हो उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स बनेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉइन लिया, कॉइन को मैंने टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा, ये तो पहली बार टॉस किया। जब मैंने दूसरी बार टॉस किया, अगर हेड आया तो दोबारा से हेड या टेल आने के चांस है, अगेन दोबारा से हेड या टेल आने के चांस है। तो मैंने हेड और टेल लिख दिया, ये तो स्टेप 2 हो गया जब मैंने कॉइन को दूसरी बार टॉस किया था। अब स्टेप 3 देखो, जब कॉइन को मैंने 3rd टाइम टॉस किया, जो कि मेरा केस है, ठीक है। अब इसके अंदर आप ध्यान से देखो, अगेन जब हेड आया तो अगेन हेड और टेल आने के चांस है। सिमिलरली सब में मैंने हेड और टेल आने के चांस लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, 3 टाइम्स आपने कॉइन को टॉस कर लिया, द स्टेप्स आर ओवर। तो आप वही हेड 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 टेल हेड हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड हेड टेल हेड टेल 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 हेड टेल टेल टेल। आप खुद ही देख रहे हो, मैंने सारे आउटकम्स को सैंपल स्पेस में लिख दिया। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 8। अगर वही मैं उसको भी फॉर्मूले से करूं टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो क्या आएगा, 2 की पावर n। अब n क्या था, नंबर ऑफ टाइम्स आपने कॉइन को कितनी बार टॉस किया, 3, तो 2 की पावर 3 इज 8। बिना सैंपल स्पेस निकाले भी आप इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बता सकते हो, ठीक है। अब पढ़ते हैं ट्रिक मेथड, जो कि शॉर्ट मेथड है, जो कि थोड़ा कम टाइम कंज्यूमिंग होगा और उससे भी हम सैंपल स्पेस लिख पाएंगे। 3 कॉइन्स की बात ही करती हूँ, ठीक है। अब मैंने 3 कॉइन्स लिए, हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आपका स्टेप नंबर 1 क्या होने वाला है, ट्रिक मेथड के अंदर सैंपल स्पेस निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकाल लो। जैसे 8 आए हैं यहाँ पे, अब 8 आउटकम्स आए ना, अब ये स्टेप्स ही हैं। सबसे पहला स्टेप टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपने निकाल ले। नेक्स्ट स्टेप इज 8 का हाफ कर दो, 4 आ गया। अब 4 बार हेड को आप यहां लिख दो, सिमिलरली 4 बार टेल को आप यहां लिख दो, ठीक है। अब जो ये 4 आया, इसका अगेन हाफ कर दो, 2 हो गया। तो आप 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो, 2 बार हेड लिखो, 2 बार टेल लिखो। अब जो ये 2 आया, अगेन इसका हाफ कर दो, क्या आ गया, 1। आपको बेसिकली 1 तक जाना है, हाफ करते हुए आपको 1 तक जाना है। दोबारा सुनो, स्टेप नंबर 1 क्या है, आपको टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने हैं, जो कि 8 है। फिर 8 का हाफ करोगे 4, तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो। फिर 4 का हाफ दोबारा करो 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। एंड फिर 2 का अगेन हाफ करो, 1 पे पहुंच गए। तो अब क्या लिखोगे आप, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल। आप बीच में कॉमास लगा दो। ये आपकी क्या निकली है, सैंपल स्पेस। आप मैच कर लो, 8 आउटकम्स हैं टोटल, दोनों सेम ही है। दैट इज योर ट्रिक मेथड। इजीली हो गया ना। अब आप इसी ट्रिक मेथड से जब कॉइन्स का नंबर और बढ़ गया, जैसे कि मैं अगर बोलूं मैंने नंबर ऑफ कॉइन्स जो टॉस किए वो 4 टाइम्स टॉस कर दिए, तो अब n आपका क्या हो जाएगा 4, तो 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16। तो 16 उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए। अब 16 को आप ऐसे करो, ये गलत नहीं है बट लेंथी हो जाएगा ना, तो आप उसको कैसे प्रेफर करोगे, पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 16 लिखोगे, 16 का हाफ 8 निकालोगे, हेड 8 बार यहां लिखोगे, टेल 8 बार यहां लिखोगे। फिर 8 का हाफ क्या होगा 4,
फिर 4 बारी हेड 4 बारी टेल, 4 बारी हेड 4 बारी टेल। फिर 4 का हाफ अगेन करोगे 2, तो 2 बारी हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल। आप इसको प्रैक्टिस करो। इजिली आप जब कॉइन्स को अगर मैं 4 टाइम्स टॉस कर रही हूँ, 5 टाइम्स टॉस कर रही हूँ, जितना ज्यादा सैंपल स्पेस बढ़ रहा है, ट्रिक मेथड इजिली आपको सैंपल स्पेस लिखने के लिए दे देगा। I hope I am clear to all of you. This was the case of multiple coins. कि आपको अगर multiple coins की sample space लिखनी है तो how can you write it? Similarly, we will write the sample space for the multiple die. कि अगर एक बारी मैंने die को toss किया, सॉरी रोल किया, थ्रो किया या रोल किया, तो क्या होगा? उसका sample space तो सबको ही पता है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ टाइम्स रोल या थ्रो ज्यादा करूंगी, जैसे कि 2 बार करूंगी या 3 बार करूंगी, तो अगेन उसके अंदर सैंपल स्पेस कैसे लिखूंगी, इसके बाद हम वही डिस्कस करेंगे। आई होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू।